एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ फिर से बहुत ही छोटी-छोटी, बहुत ही काम की यूज़फुल टिप्स लाए हैं, जिससे आपके पैसे, टाइम और चीज़ें दोनों बचेंगी। आपका फ्यूल भी बचेगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी और इलेक्ट्रिसिटी बचेगी तो आपका पैसा भी बचेगा। अब गर्मियाँ आने वाली हैं, अभी सर्दियों में तो बहुत ही कम हमने बिल दिया है, लेकिन अभी गर्मियों में बहुत बिल आता है और देना भी मुमकिन नहीं होता। बिना कूलर, पंखे या एसी के आदमी रह भी नहीं पाता है। यहाँ टिप्स नंबर 1 है, हम जब भी अपनी गैस जलाएँ, कोई चीज़ भी हमें ना पे एकदम स्लो पे रखें, ना फुल पे रखें। फुल पे रखते हैं तो वो बर्तन के बाहर जाती है हमारी गैस, और स्लो रखते हैं तो देर में कुकिंग होती है, जिससे हमारी गैस बहुत खर्च होती है। और ये एक्सपर्ट का मानना है, आप मीडियम साइज़ पे रख के कुकिंग करिए तो देखिए आपकी जो है गैस जो महीना भर चलती थी वो आपकी इंशाल्लाह जो सवा महीना चलेगी, यानी 10 दिन एक्स्ट्रा चलेगी। इसी तरह से हम छोटी-छोटी टिप्स को अपनाते हुए मेरी गैस 2 से ढाई महीने चल जाती है और बहुत ही अच्छी छोटी-छोटी टिप्स अपनाते हैं, बचत करते हैं। मैंने सोचा आपके साथ भी ये वीडियो शेयर करनी चाहिए। किस तरह से हम अपनी गैस या बिजली को बचा रहे हैं। और इसी तरह से टिप्स नंबर 2 है, ये भी बहुत ही यूज़फुल है। ये तो मैं जो है बहुत ज़्यादा यूज़ मेरे आई, और हम लोग रेंट पर रहते हैं तो हम ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी हम रेंट देने के बाद हमारा बिल जब ज़्यादा आता है बिजली का तो बहुत खल जाता है। ख़ासकर गर्मियों में हम बिल भी देते हैं, किराया भी भर रहे होते हैं। तो हमारी आप यह ध्यान रखिए, जब आपकी फ्रिज चल रही होती है और हमें मान लेता है यहाँ पे हमारे मोटर का स्विच ये बगल वाला हम मान लेते हैं, तो जब भी हमें मोटर चलाना हो अपने पानी के लिए तो हम उस स्विच को बंद कर देंगे और फ्रिज के, और तब अपना मोटर चलाएँगे, और जब हमें पानी भर जाएगा तब उसको बंद करके तब हम अपनी फ्रिज चलाएँगे। ऐसा करके देखिए इतनी काम की है ये पर्सनल, हम लोग एक्सपीरियंस के साथ कह रहे हैं कि हमारा बिल बहुत कम आता है गर्मियों में लोगों के मुकाबले। इसको ज़रूर अपना के देखिए, बहुत छोटी-सी टिप्स है लेकिन आपके हज़ारों रुपए बचाएगी, थोड़े बहुत पैसे नहीं, हज़ारों रुपए बचाएगी। इसी तरह से हम मंथली ग्रोसरी अपनी करते हैं जब भी, अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता उनके पास क्या-क्या सामान रखा है पहले से, और वो जो है लिस्ट बना देते हैं और फिर सामान मँगा लेते हैं। उसकी वजह क्या होती है, वो अलग-अलग जगहों पे इधर रख दिया, कहीं उधर रख दिया आधा सामान, तो उन्हें आइडिया ही नहीं होता। बाद में जब फिर से वो लिस्ट बना रहे होते हैं सामान मँगाने के लिए, तो वो जो है हर सामान फिर से लिख देते हैं। इसलिए सबसे अच्छी-सी टिप्स है कि आप एक बड़ा-सा कंटेनर ले लीजिए और जितने आपके स्पाइसेस हैं, सबको एक साथ जाके आप रखिए, और जब भी आपको जो है लेना हो इसमें से निकाल लीजिए, अपने कंटेनर को फिल कर लीजिए। जो भी आपके पास डिब्बे हैं छोटे-छोटे, मेरे पास भी किचन के रहते हैं सारे स्पाइसेस के लिए, और उसे हम फिल कर लेते हैं जब वो खत्म हो जाता है, और इसी तरह एक जगह सारा सामान मेरा रखा रहता है। तो इसमें मेरा फ़ायदा ये रहता है, जब भी हमें मंथली अपनी ग्रोसरी करना होता है, फिर हम ये कंटेनर उठा के चेक कर लेते हैं मेरे पास कौन से स्पाइसेस हैं, कौन से नहीं हैं, क्योंकि कभी-कभी महीने में हमारा ज़्यादा कुछ चीज़ें लग जाती हैं, कभी कम खर्च होता है चीज़ों का। अक्सर कभी शादी या पार्टी हो रही होती है तो हमारी चीज़ें कम खर्च होती हैं, तो फिर इस तरह अगर हमारे पास चीज़ें रखी हैं तो फ़ुज़ूल खर्ची करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और स्पाइसेस लॉन्ग टाइम रखने से भी उसकी जो है खुशबुएँ चली जाती हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं रखने से। इसी तरह से ये टिप्स हमारी है कि हम दालें वगैरह भी मँगाते हैं, मंथली ग्रोसरी करते हैं, हमें पता होता है हमारे महीने में कितना सामान लगेगा। उसी हिसाब से मँगा लेते हैं, हम तो थोड़ा-सा महीने के ऊपर ही मेरा सामान रहता है, इस तरह मँगा लेते हैं। और सिर्फ़ दाल तो खाई नहीं जाती, दाल, सब्ज़ी और सब भी चीज़ें मिला के खाई जाती हैं, इसलिए उस हिसाब से सामान मँगाते हैं। अच्छा, कुछ दालें इसमें होती हैं कि लॉन्ग लास्टिंग रहती है, जैसे अरहर की दाल है, माश की दाल आप रख दीजिए, इसमें जल्दी कीड़ा नहीं पकड़ता है, ख़ासकर अरहर की दाल में। लेकिन जैसे चना की दाल है, मटर की दाल है, मसूर की दाल है, इन सब चीज़ों में कीड़ा बहुत जल्दी पकड़ता है। तो हम अरहर की दाल को तो ऐसे ही फ़िल करके रख देते हैं कंटेनर में, क्योंकि ये तो कई महीने भी रखी रहती है तो भी जल्दी ख़राब नहीं होती, इसमें ये खूबी रहती है। और बाकी जो दालें होती हैं उन्हें रखने के लिए तो छोटी-सी टिप्स हम अपनाते हैं, छोटी-छोटी सी, और उन्हीं को अपना के रखते हैं, और काफ़ी-काफ़ी लॉन्ग टाइम तक भी रखी रह जाती हैं दालें, ख़राब नहीं होती। कभी-कभी होता है किसी-किसी मौसम में हम ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाते, जैसे आजकल सर्दियाँ थीं, तो ज़्यादा दालों का खर्च कम हो रहा था, हम सब्जियाँ ज़्यादा बनाए ले रहे थे या मटर पुलाव वग़ैरह बन जाता है। तो कुछ दालें ऐसी होती हैं ख़राब होने का डर रहता है, जैसे मटर की, चने की, तो उन दालों में हमने क्या किया, जैसे निकाल लेते हैं, उसके बाद 2-4 कतरे सिर्फ़ सरसों का तेल, और ज़्यादा नहीं, 2-4 कतरे सरसों का तेल टपका देते हैं, और उसे हाथ से मल लेते हैं अच्छे से दालों को, और इनको मल के हम जो है रख देते हैं, तो हमारी दालें
अगर 2 से 3 महीने भी बची रखी 4 महीने बची रखी रह जाती हैं तो दालों में कीड़ा नहीं पकड़ता, बड़े आराम से हमारी दालें चलती हैं और चीज़ें नहीं खराब होती तो हमारा पैसा नहीं खराब होता। इसी तरह से छोटी-छोटी ऐसी टिप्स हैं घर की जिन्हें अपना के हम अपना पैसा, टाइम और चीज़ों को बचा सकते हैं और इस बचत कर सकते हैं। महँगाई का दौर है, इस दौर में थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हम अपनी बचा के कर रखना चाहिए, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें इतना ही बनाना चाहिए जितना हमारा खाना लगता है और इतना आइडिया औरतों को रहता है लेडीज़ को कि हमारे घर में कितना खाया जाता है। कभी-कभी होता है कुछ ऊपर-नीचे हो जाता है लेकिन वैसे तो मोस्टली आइडिया होता ही है। और क्योंकि हमने इसमें तेल लगाया था इसलिए कंटेनर में डायरेक्ट नहीं डाला क्योंकि कंटेनर भी चिकट जाते हैं तो गंदे हो जाते हैं, डायरेक्ट पन्नी डाल दिया और जब हमें निकालना होगा हम ऐसे ही निकाल लेते हैं इसमें से। अगर मेरे आपको आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं और टिप्स पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए आप अपना राशन को कैसे रखते हैं, कैसे फ़िल करके रखते हैं, जो लॉन्ग लास्टिंग रहे, लंबे टाइम तक चले, चीज़ें ख़राब ना हो बिल्कुल। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप ये मेरी वीडियो को जब लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ गाइज़ आप जाके कमेंट्स बॉक्स में प्यारे-प्यारे कमेंट्स कर दीजिए और मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।